हम्म आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन यार मुझे आशा है कि आप में से ज़्यादातर को ये पता होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, यानी जो प्रकाश का परावर्तन है ये है क्या। लेकिन मैं फिर भी इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में कुछ और भी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो मेरी आगे आने वाली वीडियो है उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या यूँ कहें हम कि जो अब जो टॉपिक आएगा इस वीडियो के बाद उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अहम भूमिका होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसमें लाइट का रिफ्लेक्शन होगा और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं। माना हमारे पास कोई बॉल है, हमने उस बॉल को एक दीवार पे थ्रो करवाया। जब बॉल दीवार से टकराती है तो क्या होता है, हम अक्सर देखते भी हैं कि बॉल दीवार से टकराने के बाद हमारी ही तरफ आता है, भले ही डायरेक्शन थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, यानी लगभग हमारी ही तरफ आता है। जब यही चीज़ जब हम लाइट में देखते हैं और लाइट को किसी ऑब्जेक्ट पे डालते हैं तो क्या होता है, लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराती है और उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होती है। लाइट का जो ये रिफ्लेक्शन है इसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। लाइट के रिफ्लेक्शन को हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, हमने दोनों ऑब्जेक्ट पर लाइट के एक सोर्स से, माना कोई टॉर्च है, उससे हमने इस ऑब्जेक्ट पर लाइट को डाला और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट का इन दोनों कंडीशन में लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब लाइट का जो सोर्स है वहाँ से जब लाइट निकलती है तो लाइट का जो रे है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट का रे है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये पहले कंडीशन में हो रहा है। लेकिन जब हम दूसरे कंडीशन में देखते हैं तो लाइट का जो रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अब ऐसा होता क्यों है? लाइट का एक नेचर होता है कि जब लाइट किसी सोर्स से निकलती है और जब वो किसी प्लेन सरफेस पर रिफ्लेक्ट होती है, किसी प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, और ये लाइट जिस प्लेन सरफेस के जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है और जब हम वहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं और जब हम इन दोनों एंगल का मेज़रमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि एंगल आई जो है वो इक्वल होता है एंगल आर के। यानी अगर लाइट जो है वो किसी भी एंगल से पड़ता है, कहीं से भी, अगर मान लीजिए लाइट यहाँ से आती है और यहाँ से परपेंडिकुलर हमने डाला और माना ये एंगल कितने का, ये पूरा एंगल माना 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, तो ये एंगल कितना होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी 30 डिग्री का ही होगा। ये लाइट का एक नेचर है जो सिर्फ प्लेन सरफेस पर ही लागू होता है। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं। माना हमारे पास लाइट का 3 रे है, हमारे पास 3 प्रकाश का किरण है और ये लाइट रे जो है ये एक दूसरे के पैरेलल है, यानी ये एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटेंगे। और हमने क्या किया, हमने 3 ऑब्जेक्ट लिया जिसका जो सरफेस है वो प्लेन है और हमने अलग अलग एंगल पर इन सब को रख दिया, अलग अलग तरीके से हम इन सब को लाइट रे के सामने रखा। अब लाइट जो है इस तीनों ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्शन के बाद अलग अलग एंगल बनाती है। अब ये रूल जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि सरफेस से हम 90 डिग्री बनाए, सरफेस से हम क्या किए, 90 डिग्री का एंगल बनाए, इस सरफेस से भी हम 90 डिग्री का एंगल बनाए और यहाँ से भी हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, सरफेस से 90 डिग्री का एंगल। तो हम देखते हैं कि ये एंगल पहले वाले में हम देखते हैं, पहले ऑब्जेक्ट में, कि ये एंगल इक्वल होता है इस वाले एंगल के। अब देखिए ये जो लाइट रे है ये इस पर परपेंडिकुलर ही पड़ रही है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल बन नहीं रहा है। तो ये सीधा यहाँ से सीधे जिस
जहाँ से ये लाइट रे आई है वहीं वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और तीसरे में देखते हैं हम, तो तीसरे में फिर से हमने एक परपेंडिकुलर डाला और हमने देखा कि ये जो एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाती है। ये तो लाइट का एक सिंपल नेचर है। ये जो रिफ्लेक्शन का नेचर है लाइट का, ये हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पहला तो हमारे मिरर में यूज़ होता है और बहुत सारे इक्विपमेंट में भी ये यूज़ होता है। अब एक और चीज़ मैं जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ कि जो साइंस में मिरर को हम दिखाते हैं, प्लेन मिरर को हम ऐसे नहीं दिखा सकते हैं कि जैसे हमने कोई सा ऐसा हमने बॉक्स बना दिया और हमने इसे सिंपल बोल दिया ये मिरर है। फिज़िक्स में हम इसको कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। जैसे हमें कोई मिरर बनाना हो तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, और जिस सरफेस से, मतलब सरफेस के जिस साइड से हमें लाइट को रिफ्लेक्ट करवाना है उस सरफेस को तो हम खाली रखेंगे, लेकिन पीछे का जो सरफेस होगा उसको हम कुछ इस तरीके से लाइन से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो ये फिज़िक्स में मिरर को दिखाने का एक तरीका है। तो बस यही था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज का टॉपिक बस इतना ही था। थैंक यू।